आज पार्लियामेंट के दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन MNAs अपनी बहुत सारी सपोर्टर्स के साथ आई, उन्होंने एहतजाज किया। नसीम ज़हरा साहिबा, क्या अभी भी सियासी मसाइल इस हुकूमत के लिए ख़त्म नहीं हुए या आगाज़ है उनका अभी सिर्फ? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जारी हैं और जारी रहेंगे। इस वक्त जहां पाकिस्तान की सियासत खड़ी है, वो ये तवक्को करना कि सियासी मसाइल बिल्कुल हल हो जाएंगे, मेरा ख्याल है वो शायद रियलिस्टिक ना हो। आप ये मसाइल देखती रहेंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या मसाइल की नौयत ऐसी होगी कि हुकूमत बिल्कुल अपाहज हो जाएगी, या हुकूमत इस सिचुएशन में होगी जहाँ के बिल्कुल उसको कोई एक्सट्रीम कदम उठाना पड़े। हमें लगता है कि शायद ऐसे तो सूरत हाल नहीं बनेगी, लेकिन हुकूमत सियासी तौर पर चैन से नहीं बैठ पाएगी, लेकिन साथ साथ कोई ऐसा चैलेंज, जैसे अगर कोई लॉन्ग मार्च हो और वो यानी आके इस्लामाबाद में धरना कर दें और बहुत कोशिश करें कि एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करें, अगर वो सूरत हाल बनी तो फिर हुकूमत को दिक्कत का सामना हो सकता है। लेकिन याद रखें कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट से मैं इजाज़त चाह रहा हूँ, और वहाँ से जब तक हमें क्लियरेंस नहीं आएगी तो, और हमारी राइट्स के ऊपर एक क्लियर पोजीशन सुप्रीम कोर्ट नहीं कन्वे करेगा, तो हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो लॉन्ग मार्च जैसा। तो मेरा ख्याल है कि मामलात हमेशा रहेंगे आने वाले दिनों में कशीदगी से भरे हुए, लेकिन मेरा ख्याल की डिस्ट्रप्शन नहीं होगी। राइट। अच्छा नसीम ज़हरा साहब, आप कई दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत को बड़े बगौर देख रही हैं, बड़े करीब से देख रही हैं। यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन द टॉप ऑफ एवरी प्लेस, हर किसी से आपकी मुलाकात भी है। खान साहब कह रहे हैं मैंने इतनी ज़्यादा बेदारी अवाम में कभी नहीं देखी है, इतनी ज़्यादा शऊर उजागर होना अवाम में कभी नहीं देखा है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये नया बाब है, ये नया मोड़ है, और इस नए मोड़ के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम वापस उस तर्ज हुक्मरानी पर जाए जिस तर्ज हुक्मरानी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN हुकूमत करते हैं। क्या ये बात आपको दुरुस्त लगती है क्या, या फिर ये बहुत बड़ा दावा है? मेरा ख्याल है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हुई, वो लोग जो सियासत से बाहर बैठे होते थे और सियासी मामलात से अपने आप को दूर रखते थे, वो भी इन मामलात में मुतहर्रिक हो गए। अल्टीमेटली ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए तो उन्होंने एक पर्टिकुलर क्लास में बेदारी पैदा की, ऐसी बेदारी पैदा की कि आपको ये नहीं, आपको खानसामा ड्राइवर नहीं आप कह सकते थे, फिर आपको नाम लेना पड़ता था जो आपके काम करते हैं लोग घरों में, आपको उनको छुट्टी देनी पड़ती थी। वो उन लोगों की आवाज, उनकी एक एम्पावरमेंट हुई। इस तरह से जो लॉयर्स मूवमेंट है उसमें आपने देखा कि आइन की बात होने लगी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होने लगी लॉयर्स मूवमेंट में। तो फिर अब हमने देखा, और ये इनकी 25-26 साल की सियासत में ये कहते रहे जी इंसाफ होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब आप जिस तरह भी तनकीद करें कि PTI ने खुद क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से एक तरफ नैब है जो कि उसमें बड़े सवालिया निशान हैं, लेकिन यकीनी तौर पे वो जो लोग अथॉरिटी में थे उनके हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से तो सवालात उठते रहे और अब उठते रहेंगे। इसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है, इसमें यानी याद रखें कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ले और इस तरह के इदारे ले जो मार्जिन्स पे बैठे होते थे, लेकिन वो ये बातें करते थे कि भाई किसानों के हकूक कहाँ हैं और मजदूरों के हकूक कहाँ हैं और बलूचिस्तान के लोगों के हकूक कहाँ हैं। ये आज और कल की बात नहीं है, ये यानी कि आप 80 ऑनवर्ड्स देखें तो ये बहुत से ऐसी तंजीमें थी। मैं बार बार HRCP की बात करती हूँ क्योंकि उनका एक बड़ा कलीदी किरदार इसमें है। उसके बाद फिर बहुत सी मूवमेंट्स आई, उसके बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने और मेन स्ट्रीम में लिया। तो ये प्रोसेस एक होता है जो चल रहा है। और अब रियलिटी जिस तरह आपने फरमाया नसीम ज़हरा साहबा, ये है कि आईपोर का सर्वे आता है और सबसे ज़्यादा मकबूल जमात भी इस वक्त 29% के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है।